चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश की सियासत में। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और आइए बात करते हैं आज हम लोकसभा चुनाव से पहले बड़े उलटफेर की। जी हां, जिस तरह से लगातार बयान आ रहे हैं बाबूलाल गौर के कि वो हो सकते हैं भोपाल सीट से लोकसभा चुनाव में अगला चेहरा कांग्रेस के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता संदीप मीणा। संदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से बाबूलाल गौर ने ये बयान दिया है कि दिग्विजय सिंह से उनकी मुलाकात में दिग्विजय सिंह ने उन्हें ऑफर दिया है कि वो भोपाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस की तरफ से, तो इसके क्या मायने हैं लोकसभा चुनाव में? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हाल ही में खत्म हुआ और जो है अब पूरे देश में ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के भाजपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, दोनों के बीच में काफ़ी दोस्ती है। और इसी बीच बाबूलाल गौर का एक बयान आता है कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने एक ऑफर दिया है भोपाल की संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का। और इस पर उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया दिग्विजय सिंह को कि वो जो है इस ऑफर पर है विचार कर रहे हैं। और इस पूरे बयान को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की सियासी गलियारों में एक भाजपा में जो है खेमे में हड़कंप देखा जा रहा है। और यहाँ पर जो है कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि हो सकता है आगामी दिनों पर जो है पूर्व जो सीएम है बाबूलाल गौर कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं। और भोपाल की जो संसदीय सीट से है वो कहीं ना कहीं अब बाबूलाल गौर कांग्रेस की तरफ से जो है चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये फैसला अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह ने उन्हें यह ऑफर दिया है। और जो बाबूलाल गौर का बयान है उससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में बड़ा हड़कंप का माहौल मचा हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जो है कांग्रेस के चाणक्य माने जाते हैं। आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस में जितना बुद्धिमान या जितना क्लेवर दिग्विजय सिंह को माना गया है, अभी तक ऐसा कोई नेता सामने नहीं आया। तो संदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्यों दिया गया है या दिग्विजय सिंह ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं बाबूलाल गौर को कांग्रेस में शामिल करके, या बाबूलाल गौर को जो है वो भोपाल का चेहरा बना के कहीं ना कहीं भोपाल के अभेद किले को भेदने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा कुछ चल रहा है उनके मन में? जी, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और जो पूर्व सीएम उनके दोस्त हैं बाबूलाल गौर, उनके बीच में काफ़ी दोस्ती है और काफ़ी अच्छा दोस्ताना भी देखने को मिलता है। और समय समय पर उनके बीच काफ़ी मुलाकातों का दौर भी चलता रहता है। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव के दौरान की, तो उस दौरान भी दिग्विजय सिंह और बाबूलाल गौर की मुलाकात किसी से छुपी नहीं है। वही विधानसभा चुनाव के नतीजा हैं, उसके बाद भी दिग्विजय सिंह उनके बंगले पर जाते हैं, उनके घर खाना खाते हैं और मुलाकात होती है। और वहीं सीएम कमलनाथ के शपथ विधि समारोह में भी बाबूलाल गौर की उपस्थिति और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात सुर्खियों में बनी रही। तमाम तरह के समीकरण बनते नजर आए हैं और इसी के तहत ही दिग्विजय सिंह ने ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि भोपाल की संसदीय सीट पर अगर बात की जाए, भाजपा का राज है यहाँ पर भोपाल की संसदीय सीट पर। और ऐसे में इस किले को अगर ध्वस्त करना है तो उसके लिए बाबूलाल गौर की काबिलियत काफ़ी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने अपनी चाणक्य नीति अपनाते हुए ही बाबूलाल गौर को ये ऑफर दिया है। और उन्हें ऑफर दिया है कि वो अगर चाहें तो भोपाल की संसदीय सीट से उनको जो है लोकसभा का टिकट मिल सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सरगर्मियों का बाजार भी गर्म होगा। और ये पूरा एक जो है स्क्रिप्ट यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने लिखना शुरू कर दी है। और माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने अपनी दोस्ती के तहत ही ये उन्हें ऑफर दिया है। और हो सकता है कि आगामी दिनों में वो जो है बाबूलाल गौर को इसके लिए राजी कर लें। और बाबूलाल गौर अगर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इनके बयान के बाद, बाबूलाल गौर के बयान के बाद अब जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं में, मंत्रियों में बहुत ही खलबली मच गई है। और जिस तरह से कहा जाता है कि प्यार से बड़े से बड़ा पत्थर भी पिघल जाता है, तो मैं समझ रही हूं, जहां तक मेरा मानना है कि कांग्रेस अब प्यार की रणनीति पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जिस तरह से पहले बाबूलाल गौर से दिग्विजय सिंह का जो है मिलन हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ ही समय पहले शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसको उन्होंने एक शिष्टाचार भेंट बताया था। तो इस तरह से वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और धीरे धीरे भाजपा से मेल मिलाप बढ़ाते बढ़ाते मुझे लगता है काफी हद तक उन्होंने जो कंडीशंस को है अपने फेवर में कर लिया है। इस पर मैं आपसे संदीप, एक सवाल बन रहा है मेरे
मन में कि क्या बाबूलाल गौर जो है दिग्विजय सिंह का ये ऑफर अपनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है मैं इस पूरे जो है ऑफर पे विचार कर रहा हूं, मंथन कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है ये चीज कि अभी भी उनको ऐसा लगता है कि उनके दिन खत्म नहीं हुए हैं और वो अभी भी चुनाव लड़ने के लिए जो है उत्तेजित हैं। जी दीक्षा जी, अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा ने हमेशा जो बात की है चुनाव में नेताओं को अपने कैंडिडेट को उतारने की, तो अक्सर जो है भाजपा का फॉर्मूला रहा है कि वो वरिष्ठ नेताओं को एक साइड किनारे करते हुए युवा चेहरों को मौका देती है, नए चेहरों को मैदान में लाती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2008 के बाद बाबूलाल गौर की लगातार अनदेखी की जा रही है पार्टी में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं यह माना जा रहा था कि भाजपा में बाबूलाल गौर का है जो राजनीतिक करियर खत्म होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने उन्हें ऑफर किया है लोकसभा चुनाव लड़ने का, और बाबूलाल गौर ने जैसे ही उन्हें उनके ऑफर पर विचार करने की बात कही, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बाबूलाल गौर ने यहां पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही भाजपा ये समझे कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है, लेकिन अभी उनका समय अभी भी राजनीति में है और उनका राजनीतिक करियर जो है खत्म नहीं हुआ है। तो यही पूरा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है बाबूलाल गौर के द्वारा। और हो सकता है अगर लोकसभा चुनाव में बाबूलाल गौर पर भाजपा विचार नहीं करती है, तो आगामी दिनों पर मध्य प्रदेश की सियासत में ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भी कहीं उठापटक देखने को मिल सकती है। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से यूपी की कमान प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी है, ऐसे में ही मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस का सियासी वनवास खत्म हुआ। तो कांग्रेस के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है कि लोकसभा चुनाव में कमलनाथ यहाँ पर मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करें, और इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है और सियासत की शतरंज में जो है उन्होंने अपनी मोहरें बिछाना शुरू कर दिया है। और उसी के तहत उन्होंने भाजपा के भोपाल में किले को भेदने के लिए दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम बाबूलाल गौर को राजी करना शुरू कर दिया और उन्हें ये ऑफर दिया है। अब देखना होगा कि कब बाबूलाल गौर भाजपा से यू टर्न लेकर कांग्रेस में शामिल होते हैं, या फिर वो भाजपा में ही बने रहकर जो है किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ते हैं। ये तो देखने वाला फैसला ही बनाएगा। फिलहाल बाबूलाल गौर के इस बयान से और दिग्विजय सिंह के इस ऑफर से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ा सियासी बवाल छिड़ गया है। और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं भाजपा की भी पूरी कोशिश रहेगी कि बाबूलाल गौर ने जो बयान दिया है उसके बाद डैमेज कंट्रोल में जुट जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस जो है वो अपने मोहरे बिछा रही है, मुझे तो लगता है कि 15 साल से गहन मंथन किया जा रहा था इसी पर कि जिस भी वक्त कांग्रेस का वनवास खत्म होगा तो वो बड़ी ही फूक फूक कर कदम रखेगी। बहुत ही नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रही है कांग्रेस, और इस बार मुझे लगता है जिस तरह से समीकरण दिख रहे हैं उससे तो साफ जाहिर होता है कि अब इस बार जो चुनाव होगा वो कांटे की टक्कर का नहीं होगा बल्कि पासा बिल्कुल पलटते हुए दिख रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि यूपी की कमान जो है प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप दी गई है, जहां से देश की राजनीति जो है शुरू होती है। और इसमें जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने दावा भी कर दिया है कि 50 सीट कांग्रेस के हक में ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं भाजपा मंत्रियों के बीच में खलबली मची हुई है, सियासी गलियारों में जो है चर्चा तेज हो गई। अब देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्या बाबूलाल गौर अपनी ही पार्टी के साथ लॉयल बने रहते हैं या फिर वो सत्ता पलट करने में उनकी हेल्प करके कांग्रेस की तरफ से भोपाल लोकसभा चुनाव जो है लड़ते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।